ये सिर्फ एक मकबरे की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा राज का दस्ताना है जो सदियों से दीवार के पीछे दबा बैठा है। ताजमहल जिसे पूरी दुनिया मोहब्बत की निशानी मानती है, उसके नीचे छुपा है एक राज, 22 दरवाज़ा जिसे आज भी बंद है, और उसके पीछे छुपा है इतिहास का वो पन्ना जो किसी ने आज तक नहीं पढ़ा। ताजमहल आगरा की यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में 1632 में निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसका निर्माण कार्य 1648 तक चला। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, इसकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग जानते हैं इस भव्य इमारत के नीचे 22 ऐसे कमरे हैं जो दशकों से बंद पड़े हैं। ताजमहल के पिछले हिस्से में एक लंबी सी गैलरी है। इस गैलरी में दोनों तरफ छोटे छोटे 22 कमरे हैं जिन्हें तहखाना कहा जाता है। ये कमरे दशकों से बंद पड़े हैं और उन पर ताला लगे हुए हैं। न इन्हें कोई देख सकता है और न इनके कोई अंदर जा सकता है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ये केवल कमरे वेंटिलेशन, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल ज़रूरत के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार और विचारक मानते हैं कि इन कमरों के अंदर छिपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया से जानबूझकर छिपाया जा रहा है। 2022 में एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि इन 22 कमरों को खोला जाए और वहां पर वैज्ञानिक जांच कराई जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि हम इतिहासकार नहीं है, ये निर्णय ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का है। इस घटना ने पूरे देश को एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या ताजमहल कोई प्राचीन हिंदू मंदिर था? इस सिद्धांत की शुरुआत हुई एक लेखक TN ओके से, जिन्होंने अपनी किताब में ताजमहल द स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महल। उन्होंने लिखा कि ताजमहल की संरचना एक हिंदू कलाकृति मंदिर से मिलती है। संगमरमर पर उकेरे गए कमल, कलश और त्रिशूल के चिन्ह हिंदू शिवालय से मिलते जुलते हैं। ताजमहल का नाम महल है, जबकि किसी भी मुस्लिम मकबरे का नाम महल नहीं कहा जाता। उनका यह भी कहना था कि इन 22 तहखानों में शिवलिंग, मूर्तियां या मंदिर से जुड़े पुरातात्विक अवशेष मौजूद हो सकते हैं, लेकिन PN ओके की इस थ्योरी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकतर इतिहासकार ने खारिज कर दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग का कहना है कि ताजमहल एक मुगल कालीन मकबरा है। 22 कमरे सिर्फ एक इंजीनियरिंग डिजाइन का हिस्सा है जो कि निर्माण के समय तकनीक जरूरत के तहत बनाए गए थे। इनमें से कुछ रहस्यमय या छिपा नहीं हुआ है, लेकिन सवाल अब भी यह कायम है, अगर सब कुछ समान है तो इन कमरों को आज तक क्यों नहीं खोला गया? पुराने विदेशी यात्री ने ताजमहल के नीचे गुप्त सुरंगें और तहखाने का जिक्र किया है। कुछ दस्तावेजों में लिखा है कि यमुना नदी के उस पार तक गुप्त रास्ते मौजूद थे जिनसे निर्माण कार्य की सामग्री को लाया जाता था। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड में ऐसे पत्थर और संरचना मिली हैं जो ताजमहल के निर्माण से भी पहले की हैं, यानी 12वीं या 13वीं शताब्दी की। क्या इस बात के संकेत हैं कि ताजमहल किसी और इमारत के ऊपर बना है? आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि विज्ञान किसी दीवार को तोड़े हम जमीन के नीचे छुपे कमरे को देख सकते हैं। रेडार, थर्मल इमेजिंग, GPR जैसी तकनीकें से देखा जा सकता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि यह क्या जानबूझकर इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? क्या किसी खास सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है? आज का युवा इतिहास को एक रोमांच की रहस्य की तरह देखता है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफार्म पर हजारों पोस्ट हैं जिनमें मांग की जा रही है कि तहखानों को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन सरकार और ASI की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या ताजमहल सच में तेजो महल था? क्या 22 तहखाने में भारत के प्राचीन गौरव की निशानियाँ छिपी हैं, या फिर सब ये एक भ्रामक कथा है? सच चाहे जो भी हो, लेकिन जब तक इन कमरों को खोला नहीं जाता तब तक ये रहस्य बनकर रहेगा और भारत के इतिहास पर एक अधूरा अध्याय ही रहेगा। इतिहास सिर्फ किताब में ही नहीं लिखा जाता, ये दीवारें पर खुद होते हैं। ताजमहल की दीवारें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उनके 22 दरवाजे आज भी बंद हैं। इन 22 कमरों के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका मस्तिष्क किसी भी प्रकार के प्रश्न को लेकर परेशान है तो अपने मस्तिष्क की भावनाओं को कमेंट में निसंकोच उड़ेल दें। मैं प्रयास करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द शोध करके वीडियो को बनाया जाए। यदि आपका आगमन इस चैनल पर पहली बार हुआ है तो इस चैनल की अन्य पुरानी वीडियो को देखने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी से हमें किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आंतरिक प्रेरणा मिलती है। लोग इस बंदे को कहते हैं चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड भारत। यहाँ तक समय बिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।